सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम फिर से पढ़ने वाले एक नया पाठ 17, जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा ये नया पाठ। देखो, किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षिप्त व क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी कि आपको कोई भी विषय दिया जाएगा, उसमें आपको अपने विचार लिखने हैं, लेकिन वो सही होने चाहिए। ठीक है, आइए अब देखिए, आपको पहला इसमें विषय दिया है मेरी प्रिय सहेली। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। देखो, मेरी प्रिय सहेली शिवांगी है। वह मेरी सहपाठी है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं और माता बैंकर। वह अपने दादा दादी के साथ इंद्रलोकपुरी में रहती है। वह बहुत ही समझदार और मधुरभाषिणी है। वह जब विद्यालय में प्रार्थना गीत गाती है तब सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मेरी सहेली समय के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझती है। वह नियमानुसार अपना कार्य करती है। वह सदैव विद्यालय समय पर पहुंचती है। वह सभी परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाती है। हर वर्ष वह सर्वश्रेष्ठ छात्रा के रूप में चुनी जाती है। इतना ही नहीं, वह खेल में भी सबसे आगे रहती है। विद्यालय को उस पर गर्व है। मैं ऐसी सहेली पाकर धन्य हूँ। तो देखा बच्चों आपने, कितना अच्छा ये अनुच्छेद था, है ना। समझ गए। इसी प्रकार से हमें बाकी लिखने हैं। देखो, अब यह पेड़ हमारे सहायक, लेकिन बच्चों इसे अब आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे है समय का महत्व। आइए इसे पढ़ लेंगे। समय का जीवन में बहुत महत्व है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। कुछ भी खोकर पुनः पाया जा सकता है, परंतु जो समय बीत गया है वह वापस नहीं आ सकता, है ना बच्चों। इसलिए समय का सही उपयोग आवश्यक है। जो समय का महत्व समझते हैं वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जो देर तक सोते हैं, आलस्य करते हैं और समय पर अपना कार्य पूरा नहीं करते, सफलता उनसे दूर भागती है। इसलिए समय तालिका बनाकर काम करना चाहिए। समय को नियोजित करके कार्य करने वाला कभी थकता हारता नहीं है। छात्रों को भी अपनी समय तालिका बनाकर पढ़ाई, खेल और अन्य कार्यों को निश्चित समय पर पूरा करना चाहिए, तभी वे जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, देखी ये भी हमने बहुत ही सही और आसान सरल शब्दों में जो है यहाँ पर निबंध पढ़ लिया। ठीक है, तो देखा बच्चों हमने यहाँ पे ये अनुच्छेद लिख लिया है। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और जो मैंने तीसरा वाला जो मैंने एक छोड़ा है अनुच्छेद, ये आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम फिर से मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जो विषय आपको यहाँ पे अभ्यास में दिए गए हैं, इन पर सही सही अनुच्छेद लिखिए। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से बच्चों इन सारे प्रश्नों को पूरा कीजिएगा। बाय।